गाइस भीड़ देख सकते हो आप क्या हो रही है, आगे तक ही भीड़ है भाई, काफ़ी भीड़ हो चुकी है, गाड़ी निकलने का भी जगह नहीं है। देन देखते हैं आगे।
जाम हो चुकी है यहाँ पे। कृपया करके आप भीड़ ज्यादा ना करें। सभी जो कार्यकर्ता है कृपया करके आप ज्यादा भीड़ ना करें, क्योंकि मेरा जो भी कार्यकर्ता है कृपया करके नीचे आ जाए, नीचे बैठ जाए। सभी कार्यकर्ता आप नीचे बैठ जाए, क्योंकि ज्यादा भीड़ ना करें। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हमारे बीच में टीवी लोकसभा के प्रत्याशी भाई बॉबी कुमार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और मेरा जितनी भी कृपया करके आप सभी लोग नीचे बैठ जाए, खड़े रह जाए, आप ज्यादा भीड़ न करें। खाली करके सभी कार्यकर्ता लोग क्योंकि काफी जनता आई है, आप मंच पे खड़े रहेंगे तो इस तरह आप सब ये चाहते हैं कि कृपया करके आप मंच खाली कर दें। समर्पित और कार्यकर्ता भाई मंच खाली कर दें। मेरा
और बहुत अनुरोध है कि सब लोग नीचे बैठ जाए। हमारे बीच में बॉबी पवार जी आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग उनकी बातें ज्यादा सुने, क्योंकि समय दोनतार से आए हुए, टीरी गढ़वाल से आए हुए, बॉर्डर से, काटल से, मुगल संधि से आए हुए जो भी जनमानस है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बॉबी भाई के लिए बहुत भीड़ जमाई दी है और आप लोगों ने बहुत उत्साह बढ़ाया बॉबी भाई का। एक बार सभी लोग नारा बोलेंगे, बॉबी भाई, बॉबी भाई, बॉबी भाई। सर्वप्रथम दोस्तों, भाई हाथ आपको यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि बॉबी भाई हमारे बुजुर्गों एवं युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग बॉबी भाई को 19 तारीख को वोट देकर इस टिहरी विधानसभा से विजय बनाए। सबसे पहले तो ये उन लोगों को जवाब है जो कहते थे अरे किसके चक्कर में पड़े हो, ज्यादा से ज्यादा कितने वोट, 10,000, 15,000। आज ये भीड़ बताती है कि कितने वोट किसका पड़ता है। 10,000 से एक हफ्ते में ये लोग आए हैं, 50,000 में, 50,000 से 1.5 लाख में। अब इनको डर है कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए कि आप सभी अपने आप में बॉबी बने हैं। और धन्यवाद आप सभी का, चाहे होटल हो, दुकान हो, सभी कर्मचारी हो, सभी का धन्यवाद। किसी ने हर समय जब भी हमें जरूरत पड़ी है किसी तरीके से सहयोग किया है, चाहे धनराशि के रूप में। हम प्रचार में गए हैं तो यहीं से हम खिचड़ी बना के ले गए हैं, तो पति ने सामने होटल से दिए हैं, किसी ने चावल दिया है, किसी ने कुछ दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रैली नहीं है, रेला है, बॉबी पवार का खेला है। सारे भ्रम टूटेंगे जिस दिन बॉबी पवार जीतेंगे। तो आप सभी के एक इतनी जोर से बोलिएगा कि आवाज दिल्ली के संसद भवन तक जाए, टिहरी का सांसद कैसा हो, टिहरी का सांसद कैसा हो, टिहरी का सांसद कैसा हो। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ये जो कार्यालय के जितने भी हमारे साथी हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आज भी सुबह 4 बजे के आए हुए ये लोग, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी। मैं राजीव चौहान जी से मैं बॉबी पवार जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप जनसभा को सम्मानित करें। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस यमुना घाटी के डामठा में इस छाती माटी को प्रणाम करते हुए आज और रास्ते में इसी प्रकार का प्यार सभी जगह मिल रहा है, जिस कारण देरी हो गई है। और मैं मातृशक्ति से क्षमा चाहूंगा, हमारे युवा साथी और हमारे बुजुर्गगण जो हमारे अभिभावक हैं, उन सबसे क्षमा चाहूंगा कि देरी के लिए क्षमा चाहूंगा। साथ में आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना इंतजार करने के बाद भी आप लोगों को इतना जोश है अंदर। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि जो आज तक कहा जा रहा था कि ये चुनाव वास्तव में कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं है, ये चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच का चुनाव है। और वो जनता ने दिखा दिया है। हमने ये बात शुरू से कही कि जनता चुनाव लड़ रही है, बॉबी पवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। और वो आपने साबित करके दिखाया कि वास्तव में जनता चुनाव लड़ रही है। और आज जनता वर्सेज राजशाही के बीच का ये चुनाव, मुझे लगता है कि ये वही राजशाही है जिस राजशाही ने श्रीदेव सुमन जैसी विचारधारा की हत्या की। ये वही राजशाही है जिस राजशाही ने इसी यमुना घाटी में बड़कोट के तिलाड़ी मैदान में हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछारें की। तो आज उस राजशाही को जवाब देने का समय है। कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड राज्य गठन के लिए जब आंदोलन हुए, उस आंदोलन में कई लोगों ने लाठियां खाई, कई लोग जेल गए, कई लोगों ने गोलियां खाई और 42 लोग शहादतें दी। 42 लोगों ने शहादतें देने के बाद
उनका सपना उत्तराखंड राज्य अलग बनाकर केवल ये था कि अगर राज्य अलग बनेगा तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उनका सपना ये था कि अगर राज्य अलग बनेगा तो हमारे पहाड़ों से ये पलायन रुक जाएगा। उनका सपना ये था कि ये जो लखनऊ की दूरी है, जो राज्य की राजधानी उस समय लखनऊ हुआ करती थी, ये बहुत दूर है और ये पहाड़ बहुत पीछे विकास के उसमें छूट गया है। इस कारण हमारे लोगों ने संघर्ष किया और एक राज्य की मांग की। ये राज्य भीख में नहीं मिला है, ये आजकल के बच्चों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कई वरिष्ठ लोग, कई अभिभावकगण यहाँ पे हैं, उन्होंने तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को बहुत करीबी से देखा और कई लोगों ने उस आंदोलन को लड़ा है। आप लोगों को तो पता है कि किस प्रकार की शहादतें हुई, 42 लोग शहीद हुए। ये भीख में मिला हुआ राज्य नहीं है। आज इस राज्य के अंदर अब 24 वर्षों में हमारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उन सरकारों ने रोजगार नीति नहीं बना पाई है कि कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। हमारी सरकार ने पलायन रोकने के लिए कोई नीति नहीं बना पाई है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये जो प्रदेश ये भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। हम लोगों ने जो संघर्ष सड़कों पर किया है, वो संघर्ष कहीं ना कहीं, वो चाहे परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किया हो, चाहे रोजगार मुहैया करवाने के लिए किया हो, चाहे मूल निवास भू कानून के लिए किया हो, चाहे जल जंगल जमीन बचाने के लिए किया हो, या चाहे इस उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता के लिए किया हो, हम लोगों ने संघर्ष किया और वो संघर्ष इन युवा साथियों की बदौलत किया, आप लोगों के बच्चों की बदौलत किया। हम लोगों ने जब देहरादून की सड़कों पर आंदोलन किया, देहरादून से लेकर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक हम लोगों ने आंदोलन किए। आज सरकार कहती है कि उन्होंने नकल रोधी कानून ले आए, पर मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार को अचानक से ऐसी क्या आदत आ गई कि नकल रोधी कानून भी लाना है। उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद से ये भर्ती घोटाले शुरू हो गए थे। ये बात अलग है कि इसके पकड़ में तो बहुत पहले भी आ चुके थे, पर जब जिसकी सत्ता होती थी, जो पावर में होता था, उनके लोग जब उसमें शामिल होते थे तो उनके मुख्यमंत्री विधायक बने उस मुद्दे को दबा देते थे, उस मुद्दे को दबाने का काम करते थे। परंतु जब हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, प्रलोभन तो हमें भी आए, दबाव तो हमारे ऊपर भी आए, धमकियां तो हमें भी मिली, परंतु कहीं ना कहीं आप लोगों के बच्चों ने जिन्होंने हमें सहारा दिया, जिन लोगों ने हमारा सर झुकने नहीं दिया, जिन्होंने हमें आगे करके कहा कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, उन बच्चों की बदौलत आज नकल रोधी कानून आया है। उन बच्चों की बदौलत नकल रोधी कानून आया है जिन बच्चों ने हमारे साथ मिलकर लाठियां खाई है। उन बच्चों की बदौलत आया है जिन बच्चों ने अपने आप पर झूठे मुकदमे लगवाए हैं। उन बच्चों की बदौलत ये नकल रोधी कानून आया है जिन बच्चों ने हमारे साथ जेल में काल कोठरी में रातें काटी है। आज ये सरकार को सह नहीं जाता और सौभाग्य ये है कि इस उत्तराखंड में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर पढ़ाई के दौरान जब छुट्टियां होती थी, हमने खेतों में भी काम किया है, हमने गाय बकरी भी चुगाई है। हम उस परिवार से, उस परिवेश से, उस समाज से हैं, हम आप लोगों के बीच के लोग हैं। हमारा ना तो कोई पारिवारिक राजनीतिक कोई बैकग्राउंड है, ना कोई ऐसा है कि बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं और हम पहाड़ में क्या समस्याएं हैं, पहाड़ में पहाड़ जैसी चुनौतियां होती है, वो हमको सब मालूम है। उसके लिए कैसे क्या समाधान होने हैं, वहाँ के विकास के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाने हैं, ये आप लोगों के बीच मिलकर उसके तय किया जाएगा और उसके लिए लड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अगर अधिक आवश्यकता इस पहाड़ को है तो सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की है। अलग अलग जगहों पर हमारे कार्यक्रम है। अब 4-5 दिन का चुनाव बचा है। अब इन 4-5 दिनों में आप जान फूंक दो, पूरी तरीके से आपके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, उन सबको कह दो कि भाई इस प्रकार से ये चुनाव होना है, यहाँ पर वोट डालना है। क्योंकि अपने बूथ पर आप मेहनत कर रहे होंगे तो बॉबी पवार को प्रत्याशी ना मानिए, अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानकर मेहनत करिए। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। भाई, हम लोगों ने जब ये पंतवाड़ी, श्रीकोट और इस तरफ का जो कार्यक्रम किया, आप वहां भी पहुंच गए थे।
इतना जोश उनके अंदर है। तो मुझे लगता है कि जब आप सभी लोग, सभी जनता जनार्दन, ग्यारू भाई जैसे सभी लोग, हमारी माताएं खुद सड़कों पर उतरकर चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भाई चेक कर सकते हो, वो भाई यहाँ बैठे हैं अभी, भाई लोग अपना यहाँ